खाने में ऐसा क्या खाते हैं योगी के स्पेशल कमांडो, पलक झपकते ही दुश्मन को कर देते हैं ढेर। खूंखार हैं योगी के कमांडो। मोदी के बाद देश में सबसे ज्यादा खतरनाक है योगी की सुरक्षा। योगी के साथ रहने वाले कमांडो की कहानी शायरिक नहीं, दिमाग से भी चाणक्य होते हैं ये कमांडो। जी, कभी आपने सोचा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सिक्योरिटी है उसमें जो कमांडो हैं वो आखिरकार इतने खूंखार कैसे हैं? उन्हें स्पेशल कमांडो क्यों कहा जाता है? उन्हें दुनिया में सबसे बेस्ट क्यों कहा जाता है? वो ऐसे ही बेस्ट नहीं है, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर देते हैं। चीते सी चाल होती है, बाज जैसी नजर होती है और बाहुबली जैसा बल होता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और NSG कमांडो को कवर प्राप्त है। इसके अलावा पुलिस के जाबाज जवानों का भी दस्ता उनकी सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहता है। अलग अलग आतंकी समूहों सहित कई राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से संभावित खतरों को देखते हुए महकमा हर स्तर पर मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को लगातार मजबूत करता रहता है। अब यूं तो योगी की सुरक्षा में तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम है ब्लैक कैट कमांडो। ये कमांडो NSG के होते हैं। योगी के NSG कमांडो इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि ये पल भर में किसी को भी ढेर कर सकते हैं। ये कमांडो 24 घंटे सीएम योगी की सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कमांडो कैसी डाइट लेते हैं? किसी भी VIP की सुरक्षा में तैनात इन कमांडो का काम ऐसा होता है कि इन्हें दिन भर ऊर्जा से लवरेज रहना पड़ता है। इस वजह से ये हाई कैलोरी डाइट लेते हैं। हर कमांडो को रोजाना करीब 2500 से 4000 कैलोरी अनिवार्य मानी जाती है। हालांकि एक दिन में NSG कमांडो कितनी कैलोरी लेते हैं ये शारीरिक बनावट और ड्यूटी जैसे अलग अलग कारणों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा NSG कमांडो की डाइट में हाई प्रोटीन भी खूब रहता है। प्रोटीन उन्हें चीते सी फुर्ती देता है। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए कमांडो पानी भी खूब पीते हैं। ये कमांडो सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी काफी मजबूत होते हैं। इनकी मानसिक मजबूती के पीछे ओमेगा रिच फूड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हाथ होता है। आपको बता दें, ये ब्लैक कैट कमांडो बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद बनते हैं। ये भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। ये प्रधानमंत्री, प्रमुख केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर अन्य VIP लोगों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। यहाँ तक कि 26/11 के आतंकी हमले में भी इन्हीं जवानों ने सबसे आखिर में मोर्चा संभाला था और इन्होंने ही मुंबई को आतंकियों से बचाया। ये कमांडो सिर से लेकर पांव तक काले रंग के कपड़ों में ढके होते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। इस फोर्स का गठन साल 1984 में किया गया था ताकि देश के विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जाए। इन कमांडो की सीधी भर्ती NSG में नहीं होती। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा कठिन होती है। NSG में चुने जाने वाले कमांडो में 53% कमांडो भारतीय सेना से आते हैं और बाकी के 45% कमांडो CRPF, ITBP, RAS और BSF से चुने जाते हैं। आपको बता दें, सेना में कम से कम 10 साल काम करने के बाद कमांडो की ट्रेनिंग में भाग लिया जा सकता है। यानी ब्लैक कैट कमांडो बनना है तो सेना में पहले 10 साल सेवा करनी होगी। NSG में एक कमांडो का चुनाव कई चरणों के बाद होता है। कमांडो बनने आए उम्मीदवारों को सबसे पहले 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ 20% सैनिक ही आखिरी दौड़ में पहुंचने में सफल होते हैं। इन चुने गए जवानों को इसके बाद 90 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इन सैनिकों को हथियारों के साथ लड़ाई करने के अलावा बिना हथियारों के दुश्मनों पर हमला करने और उनके हमले से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें, इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आग के गोले और गोलियों की बौछारों के बीच बचकर निकलना होता है। NSG के इस 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग को पास करने वाले सैनिक देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो में शामिल होने के योग्य बन जाते हैं। इस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी एक शर्त होती है और इसके लिए सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट देना होता है। वही NSG कमांडो का जॉब कितना टफ है उतनी ही शानदार उनकी सैलरी भी है। इन्हें एक IAS और एक PCS अधिकारियों की तरह सैलरी मिलती है। इन्हें हर महीने 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। वहीं इनका औसत वेतन प्रति महीने लगभग 1.5 लाख रुपए मिलता है। इनकी सैलरी इनकी फील्ड नियुक्ति पर निर्भर करती है।